चौटाला गांव से 5 मौजूदा विधायक हैं, वहां से लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। आलम यह है कि सुविधाओं के अभाव में नवजात शिशुओं की मौत जन्म के बाद ही नहीं बल्कि अब गर्भ में भी होने लगी है। यूँ तो बच्चों को अस्पताल में जिंदगी दी जाती है और अस्पताल ही वो जगह है जहां सबसे पहले नवजात शिशु की किलकारियां गूंजती हैं। मगर डबवाली का चौटाला नागरिक अस्पताल बाकियों जैसा नहीं है। यहाँ पर गर्भवती महिलाएं आने से भी डरती हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही से नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से चौटाला नागरिक अस्पताल में 3 शिशुओं की गर्भ में ही मौत हो गई। इस बात से खफा ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि सरकार एक तरफ बेहतर इलाज के दम पर जच्चा बच्चा सुरक्षित होने के दावे करती है, लेकिन चौटाला गांव के नागरिक अस्पताल में जच्चा बच्चा सुरक्षित नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे, ये आरोप गर्भवती महिला के पति ने लगाए हैं। महिला के पति कृष्ण शर्मा के मुताबिक गर्भ में शिशु की मौत के बाद उसकी पत्नी का उपचार नहीं किया गया, जिससे उसकी पत्नी की जान खतरे में पड़ गई। आइए आपको उन सभी पीड़ितों का बयान सुनाते हैं जिन्होंने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का दंश झेला है। ये जी इस हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है, जब से ये हॉस्पिटल बना है इसकी व्यवस्था गड़बड़ी रही है सदा। यहाँ एक जो SMO बैठे हैं 30 साल से बैठे हैं, रहते संगरिया हैं, हॉस्पिटल में अटेंडेंट नहीं होती। 1-2 बार ट्रांसफर लोगों ने दवा डरवा के करवाया, वापस आके फिर बैठ जाते हैं, समझ नहीं आता भी क्या हो रहा है। हाँ, गांव के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग इतने परेशान हैं कि उन्हें भाग भाग के दूर दूर जाना पड़ता है। इतना बड़ा 170 कहते हैं कि यहाँ कर्मचारी है, तो क्या आवश्यकता है जी? फिर जैसे डॉक्टर ही नहीं है तो फिर इन व्यवस्थाओं को। ये जो 2 बच्चों की मौत का मामला है, ये क्या गर्भ में मौत हुई है क्या? ये इनकी गर्भ में ही मौत हुई है। इनका कारण यही है कि यहाँ सुविधा नहीं मिलना। गरीब आदमी थे, आज इनके लाख रुपए से ऊपर पैसे इनके लगे हैं। लाख रुपए लगे, आप लाख रुपए एक साल में ये गरीब कमा नहीं सकते और एक दिन में लग गए, और फिर भी मतलब इनकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। तो हरियाणा सरकार क्यों बार बार ये कह रही है कि हमारे अस्पताल में ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपके गांव से 5 विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो उनके आगे आपने ये समस्या रखी कभी मांगी? रखते ही रहते हैं उन आश्वासन ही तो आते हैं ना। मैं 20 नवंबर को अपनी पत्नी को यहाँ लेके आया। जब इन्होंने आते ही मेरे को कोई चिकित्सा रूप से कोई दवाई टैबलेट कुछ नहीं दी, टेस्ट लिख के दे दिए। रिपोर्टें मेरे पास है जी, कहते हैं बाहर से करवाओ, यहाँ हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। जब उसके बाद मैं वापस लेके आया तो ये कहने लगे भी हमारे पास एम्बुलेंस की भी सुविधा नहीं है, बच्चा मर चुका है, आप जल्दी से डबवाली जाए। डबवाली में किस पे जाता जी? कोई एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिली। आगे डॉक्टर शैली के पास गया, उसने मेरे को कहा भी हम कर रहे हैं। उसके बाद वो कहने लगी 4 राजनीतिक को तो हम भी जानते नहीं होते। डॉक्टर शैली है जी डबवाली, वो गायलॉजिस्ट है। वो कह रही है कि हम 4 राजनीतिक को तो हम भी जानते हैं। मैंने उनसे कहा मैडम आप काम पे ध्यान दीजिए या राजनीतिक पे ध्यान दे रहे हो आप? ग्रामीणों का कहना है कि जब से चौटाला गांव में सरकारी अस्पताल बना है तब से लेकर आज तक इस अस्पताल की व्यवस्था गड़बड़ चली आ रही है। यहाँ 30 वर्षों से एक ही SMO बने हुए हैं जो कि राजस्थान के संगरिया में रहते हैं। ग्रामीण 1-2 बार मौजूदा SMO को तबादला भी करवा दिया, लेकिन कुछ समय बाद यही SMO यहाँ वापस आ जाते हैं। तो वही मामले को लेकर डॉक्टर तानिया गर्ग ने बताया कि गर्भ में शिशु की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की रिव्यू कमेटी जांच कर रही है। रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट के बारे में जल्दी से जल्दी विभाग के आला अधिकारियों को सूचित कर दिया जाएगा। उसके बारे में हमारा रिव्यू कमेटी चल रही है, रिव्यू चल रहा है और हायर अथॉरिटीज को हम इन्फॉर्म कर देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्या किस वजह से जान रही कुछ पता लगा? जी वही बता रही हूँ, रिव्यू चल रहा है, तो जो भी होगा फाइंडिंग्स होंगी वो हायर अथॉरिटीज़ को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दूसरा ये कह रहे हैं कि यहाँ व्यवहार है जो पेशेंट्स के साथ वो ठीक नहीं रहता स्टाफ का। जी वो आप बाहर वाले लोगों से ही पूछ सकते हैं, हम अपनी तरफ से तो 100% अच्छा ही डील कर रहे हैं। डॉक्टर तानिया गर्ग के मुताबिक अस्पताल आने वाले मरीजों से स्टाफ और चिकित्सकों द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाता है। वहीं इस मामले में चौटाला गांव के नागरिक अस्पताल की SMO डॉक्टर कुलविंदर कौर मीडिया के सवालों से बचती नजर आई। उनकी तरफ से इस धरने को लेकर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी गई। डबवाली से संदीप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।